तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने 50 क्वेश्चंस करा दिया था कल, तो आप लोग कल उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, उस क्लास को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो वो जो हुआ था वो 11 अक्टूबर 1902 को जो है जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग का, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। ये बताना, जो जयप्रकाश नारायण है उनकी पत्नी का क्या नाम था। तो उनकी जो पत्नी का नाम था वो प्रभावती देवी था, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग का, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी उसकी गठन कब हुई थी, उसकी जो गठन हुई थी वो 1952 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1952 में हुई थी, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, ए जो है इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब की उपाधि कब दी गई थी, यानी कि जो उनको भारत रत्न मिला था वो कब मिला था, उनकी उपाधि कब दी गई थी उनको। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1993 में जो है भारत रत्न की उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण को, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये सारे प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या हम लोग के यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। बताना कि किस नाम से जो है भारत की जनता जयप्रकाश नारायण को याद करती है। तो आप लोग किस नाम से उनको याद करते हैं, तो लोकनायक के नाम से। किससे, लोकनायक के नाम से हम लोग जो है जयप्रकाश नारायण को याद करते हैं, यानी कि राइट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग यहाँ जो क्वेश्चन है क्या है यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था, यानी कि कहाँ और कब दिया था। ये जो संपूर्ण क्रांति वाला भाषण था बहुत ही ऐतिहासिक भाषण था, उन्होंने कहाँ दिया था। तो ये जो दिया था उन्होंने पटना में 5 जून को, कब दिया था, 5 जून को 1974 ईस्वी में उन्होंने पटना में दिया था, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग का, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जो जयप्रकाश नारायण है उनके बचपन का क्या नाम था, तो उनका जो बचपन का नाम था वो क्या हो जाएगा, तो बाउल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उनका जो बचपन का नाम था क्या था, बाउल था, यानी कि राइट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किस साल किया था उन्होंने, तो उन्होंने जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था वो कब किया था, तो 1974 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1974 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, सी जो है इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम बताने कि उनके पिताजी का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के जो पिताजी का नाम था वो हर्षु दयाल था। क्या था, हर्षु दयाल जो है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था। आप लोग को याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अभी तक आप लोग ने अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया तो अभी तक तो कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम बताना है कि उनका जो रचित पाठ का नाम क्या था। तो उनका जो रचित पाठ था वो संपूर्ण क्रांति था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए एकदम करेक्ट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग यहाँ पे, संपूर्ण क्रांति क्या है। जो संपूर्ण क्रांति है वो क्या है, वो एक निबंध है, भाषण है, कहानी है। तो संपूर्ण क्रांति क्या है, तो वो जो है एक भाषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भाषण का अंश जो है यहाँ पे संपूर्ण क्रांति, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए एकदम बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, संपूर्ण क्रांति पाठ किसकी रचना है। जो संपूर्ण क्रांति पाठ है वो किसकी रचना है ये बताना हम लोग को। तो ये जो रचना है जयप्रकाश नारायण की हो जाएगी, यानी कि राइट आंसर इसके लिए एकदम डी करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पे, संपूर्ण क्रांति पाठ में जो भाषण दिया गया था किसका था। तो किसका था, तो वो जो दिया गया था वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था वो सीताब दियारा में हुआ था। कहाँ हुआ था, जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो सीताब दियारा में हुआ था, यानी कि राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग का, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था, तो आप लोग को इसका आंसर पता ही होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, फटाफट से आंसर लिखते जाइए। तो जो ये छात्र आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए एकदम डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग यहाँ पे, संपूर्ण क्रांति का शुरुआत कब हुई थी। जो संपूर्ण क्रांति है उसका शुरुआत कब हुई थी, तो वो जो हुई थी वो 1974 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, तो 1974 ईस्वी में जो है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी, यानी कि राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, जयप्रकाश नारायण को
समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उनको बताया ना कि समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो मैग्सेसे सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसके लिए एकदम सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किसी मित्र के साथ रुके थे। तो कौन सा जो मित्र है वो उनके साथ रुके थे, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ईश्वर अय्यर के साथ जो है वहां पे मद्रास में रुके थे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। तो जो जयप्रकाश नारायण है उनके कहने के अनुसार कि किसके हाथ में जो है देश का भविष्य है, तो नई पीढ़ी के हाथ में। किसके हाथ में, तो नई पीढ़ी के हाथ में, यानी कि यंग जनरेशन जो है, यंग जनरेशन उन्हीं लोग के हाथ में जो है भविष्य का या देश का भविष्य, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। जो दिनकर जी हैं उनको किसके घर पे दिल का दौरा पड़ा था, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो रामनाथ जी गोइंका के घर हुआ था। कहाँ हुआ था, रामनाथ जी गोइंका के घर जो है उनको दिल का दौरा पड़ गया था दिनकर जी को, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। जो संपूर्ण क्रांति का नारा है वो किसने दिया था, तो जो दिया था जयप्रकाश नारायण ने दिया था, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या हम लोग जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी। तो कौन सी परीक्षा दी थी बिहार विद्यापीठ में, तो उन्होंने जो परीक्षा दी थी वो आईएससी की परीक्षा दी थी। क्या दी थी, आईएससी की परीक्षा दी थी, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या हम लोग का पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तो किसके मुंह से यह बात सुनी थी, तो दीक्षित जी के मुख से बात सुनी थी। किसके मुख से बात सुनी थी, दीक्षित जी जो है उन्हीं के मुख से बात सुनी थी, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या हम लोग जयप्रकाश नारायण की मित्रता को ठोस मानते थे। किसकी मित्रता को, वो जो एकदम ठोस मानते थे, तो अंडरग्राउंड जो जमाने की मित्रता थी, यानी कि मित्रता, वो उसको एकदम ठोस मानते थे, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। जयप्रकाश नारायण को किसको भाई कहते थे। जो जयप्रकाश नारायण वो किसको भाई कहते थे, तो वो जो जिसको भाई कहते थे वो जवाहरलाल नेहरू जी को जो है वो भाई कहते थे, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से शुद्ध शब्द बताना है कि कौन सा जो है शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द बताना है। देखिए, प्रशंसा जो है एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, लेकिन परीक्षा जो है इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, और यहाँ पे परिणाम होगा इस तरीके से परिणाम नहीं लिखा जाता, और प्रसाद भी इस तरीके से नहीं होता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रशंसा है यही शुद्ध लिखा है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे सत्य शब्द है, जो सत्य शब्द है वो कौन सा शब्द है। तो सत्य शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या हम लोग का, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, कि वाक्य का उदाहरण बताना कौन सा वाक्य जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, तो जब भी और लग जाएगा तो आपको क्या बताना है, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी बीच में और लग जाए और इसलिए, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या हम लोग का शुद्ध वाक्य है। जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो पहला क्या है देख लेते हैं ऑप्शन, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। ये तो एकदम गलत लिखा हो, इस तरीके से नहीं होता है। उसकी स्त्री नहीं है, उसके स्त्री नहीं है, ये क्या होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। उसकी बेटी नहीं है, ये भी गलत है। उसकी नहीं उसकी होती है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ये जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही जो है एकदम शुद्ध वाक्य है। ठीक है दोस्तों, एकदम करेक्ट सेंटेंस है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन पे ये रहा, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। जो बनावट के अनुसार बताना कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो बनावट के अनुसार जो है शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए 3 हो जाएगा और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मौसम शब्द, जो मौसम शब्द है वो कौन सा शब्द है। तो मौसम जो शब्द है वो विदेशी शब्द है। क्या है, विदेशी शब्द है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जिस किसी बात के ना होने का बोध हो तो उसे कहते हैं
जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग का फाल्गुन शब्द है, जो फाल्गुन शब्द है वो कौन सा शब्द है, तो फाल्गुन शब्द जो है एक तत्सम शब्द है। क्या है, एक तत्सम शब्द है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, क्या है, सावन शब्द है, जो सावन शब्द है वो सावन शब्द कौन सा शब्द है, तो सावन शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है, जो सावन है वो तद्भव शब्द है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। आप लोग तत्सम तद्भव विदेशत विशेषण जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का आंसू शब्द है, जो आंसू शब्द है वो कौन सा शब्द है, तो आंसू शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग का यहाँ पे रात शब्द है, जो रात शब्द है वो कौन सा शब्द है, तो रात शब्द जो है एक तद्भव शब्द है। कौन सा तद्भव शब्द है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, शंख शब्द है, जो शंख शब्द है, शंख यानी कि आप लोग तो शंख बजाते ही होंगे, तो ये बताने ये कौन सा शब्द है, तो शंख जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, होली शब्द है, जो होली शब्द है वो कौन सा शब्द है, तो होली जो है एक तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा, तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, चैत्र शब्द है, जो चैत्र शब्द है वो कौन सा शब्द है, तो चैत्र जो है एक तद्भव शब्द है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए एकदम बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग यहाँ पे चक्रवाक शब्द है, जो चक्रवाक शब्द है वो कौन सा शब्द है, तो चक्रवाक जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, डॉक्टर शब्द है, जो डॉक्टर शब्द है वो कौन सा शब्द है, तो डॉक्टर जो शब्द है वो विदेशज शब्द है। क्या है, विदेशज शब्द है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, विकास या फिर उद्गम की दृष्टि से आपको बताना है कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, तो वो जो भेद होते हैं 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं, यानी कि राइट आंसर इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, यहाँ पे विभक्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, तो वो जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं, यानी कि राइट आंसर इसके लिए 3 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग का रूपांतर की, यहाँ पे रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो रूपांतर के जो दृष्टि से भेद होते हैं हम शब्द के वो कितने होते हैं, तो वो जो होते हैं 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ की जो दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आदमी शब्द है, जो आदमी शब्द है ये कौन सा शब्द है, तो आदमी जो है वह एक फारसी शब्द है। क्या है, एक फारसी शब्द है, राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन एकदम लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य में कितने भेद होते हैं, जो वाक्य है उसमें स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य कितने भेद होते हैं, तो वो 3 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, मैं देखता हूँ वाक्य है, मैं देखता हूँ कौन सा वाक्य है, यह जो है एक सरल वाक्य है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, सुबह हुई इसलिए पक्षी जो है चहक उठे, चहक उठे कौन सा वाक्य है ये बताना है। सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, तो इसमें बताने कि कौन सा वाक्य है, तो यह एक मिश्र वाक्य है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है, तो अकाल पड़ेंगे और लोग मरेंगे, तो जब भी बीच में और लग जाए तो कौन सा वाक्य हो जाता है, तो वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो क्लास था वो यहीं तक था। क्लास खत्म हो चुकी है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और आप लोग चैनल से जो है नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।